आजमगढ़ में अपनी सीट गंवा चुके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मैनपुरी में अपने दिवंगत पिता की सीट की चिंता खाए जा रही है। शायद यही वजह है कि उनको अपने नाराज चल रहे चाचा शिवपाल के सामने अपनी झोली फैलानी पड़ी है। विधानसभा चुनाव से ही चाचा शिवपाल अपने भतीजे यानी अखिलेश से नाराज चल रहे थे। लोकसभा के उपचुनाव में सपा रामपुर और आजमगढ़ की सीट तो गंवा चुकी है। इसके चलते लोकसभा में समाजवादी परिवार की स्थितियां शून्य हो गई हैं। पार्टी के पास अब लोकसभा में 2 माननीय बचे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल के लिए रात दिन एक करते नजर आ रहे हैं। मैनपुरी में भाजपा के बढ़ते जनाधार से भी वह काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां बड़ी बहू के पीछे पड़ी हुई है। अपना प्रत्याशी यहां न उतार कर सपा को उन्होंने और मुश्किल में डाल दिया है। खुद चुनाव लड़ाकर वह भाजपा की ओर जा रहे अपने महावतों को रोक सकती थी, पर हाथी की गैर मौजूदगी के चलते यहां कमल को अवसर मिलता साफ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते ही मैनपुरी से भाजपा के 8% से बढ़कर 44% तक पहुंच गई। वैसे चाचा के साथ आने के बाद यहां साइकिल में हवा टाइट हुई है, क्योंकि शिवपाल इसी क्षेत्र के जसवंत नगर और अखिलेश करहल से विधायक हैं। 2014 तक मैनपुरी में सपा का बोलबाला रहा है। मुलायम तब 5 लाख से अधिक वोट पाकर भाजपा के उम्मीदवार को लगभग 3 लाख वोटों से हराए थे। आजमगढ़ से भी चुने जाने के बाद उन्होंने अपने भाई के पौत्र तेज प्रताप यादव के लिए मैनपुरी की सीट छोड़ी थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में तेज प्रताप को 6 लाख से अधिक वोट हासिल हुए थे। तब उन्होंने भाजपा के प्रेम सिंह साक्य को 3 लाख वोट से हराया था। साक्य को 3.5 लाख वोट हासिल हुए थे। 2019 में साइकिल पर हाथी को चढ़ना सपा को महंगा पड़ गया था। इस गठबंधन के चलते डिंपल, धर्मेंद्र और तेज प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा था। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव तो जीतने में कामयाब जरूर हुए, पर उनके जीत के अंतर में भारी वोटों की गिरावट देखी गई थी। इस चुनावी नतीजे से यह साफ नजर आ रहा है कि बसपा जैसे जैसे कमजोर होती गई, उसी प्रकार भाजपा का कमल खिलता गया। 2009 में सपा 56, बसपा 31 और भाजपा को 8% वोट मिले थे। 2014 में सपा को 59, बसपा को 14 तो भाजपा को 23% वोट मिले थे। आजमगढ़ से भी चुने जाने के बाद मुलायम ने अपने पौत्र तेज प्रताप के लिए मैनपुरी की सीट छोड़ी थी। यहां हुए उपचुनाव में सपा को 64% वोट मिले, पर 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी भाजपा यहां 8% से उठकर 44% तक पहुंच गई थी। इससे यह लगता है कि बसपा के कमजोर होने का लाभ सीधे भाजपा को मिला है। 2019 में सपा बसपा के उम्मीदवार रहे मुलायम सिंह यादव लगभग 94,000 वोट से चुनाव जीते थे, जबकि उपचुनाव में उनके पौत्र लगभग 3.5 लाख वोटों से भाजपा के उम्मीदवार प्रेम सिंह साक्य को हराया था। बसपा के साथ रहने के बाद भी मुलायम सिंह यादव 2,70,000 वोट का नुकसान उठाना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि डिंपल की नैया कैसे पार होगी।